आज तुम्हें मैं एक वो कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि एक मंदबुद्धि के बालक को दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट बना दिया, जिसका नाम है थॉमस एल्वा एडिशन और जिसकी माँ का नाम है नैन्सी इलियट, नैन्सी मैथ्यू इलियट, जिसका पूरा नाम है नैन्सी मैथ्यू इलियट, जो एक अमेरिका के इन्वेंटर थे। तो नैन्सी मैथ्यू इलियट जो अमेरिका के इन्वेंटर थे, इनकी एक स्टोरी है। नैन्सी मैथ्यू इलियट जिनकी माँ थी और जिनकी माँ का श्रेय सबसे ज़्यादा रहता है। तो बात करते हैं कि एक मंदबुद्धि का वैज्ञानिक, एक महान साइंटिस्ट अर्थात एक मंदबुद्धि का बालक सब संसार का सबसे महान साइंटिस्ट कैसे बना। इनकी माँ नैन्सी मैथ्यू इलियट थी। तो इनको प्रारंभ में प्राइमरी में भेजा गया। प्रारंभ में जब प्राइमरी में भेजा गया तो वहां इनकी मैडम ने एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था कि ये लड़का मंदबुद्धि का है, इसे मैं शिक्षा नहीं दे सकती, अतः इसकी शिक्षा घर पर ही दी जाए। तो थॉमस एल्वा एडिशन ने ये पत्र अपनी माँ को दिया। माँ ने पत्र पढ़ा और माँ रो रही थी। तो एडिशन ने पूछा क्या हुआ माँ? माँ ने बताया बेटा कुछ नहीं, इसमें ये लिखा हुआ है कि तुम्हारा बच्चा बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए मेरे यहाँ इतने शिक्षित टीचर नहीं है जो मैं यहाँ इनको शिक्षा दे पाऊँ। एडिशन ने ये अच्छा ना बोले हाँ, कहा आज से मैं तुम्हें घर पर ही शिक्षा दूंगी। एडिसन भी खुश हो गया कि मेरी माँ मुझे से शिक्षा देगी। एडिसन की माँ ने उन्हें शिक्षा दी। फिर इन्होंने प्रयोगों में इंटरेस्ट होने के कारण सबसे बड़ा आविष्कार दिया, जो वर्ल्ड में जिस नाम से थॉमस एल्वा एडिशन जिस नाम से प्रसिद्ध हैं, उनका सबसे महान आविष्कार जो था वो था बल्ब का। तो थॉमस एल्वा एडिशन का हमेशा माने सहयोग किया और उनके विचारों को महत्वता दी, उनकी हर जिज्ञासा को संतुष्ट करने की कोशिश की और उन्हें वही पुस्तकें प्रोवाइड करवाई जो उनके लिए उपयोगी थी, उनकी महत्वता को प्रदान कर रही। थॉमस एल्वा एडिशन ने 10,000 बार से अधिक बार प्रयोग किया, असफल रहे, लेकिन बाद में बल्ब का आविष्कार हुआ, जो आज हम पूरी यानी होल वर्ल्ड में इसका प्रॉफिट हो रहा है, होल वर्ल्ड को इसका प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन बात आती है कि एक मंदबुद्धि बालक को एक माँ ने महान वैज्ञानिक बना दिया, क्योंकि जब मंदबुद्धि का बालक था, यदि माँ उसे सोचती कि ये मंदबुद्धि का बालक है, स्कूल वालों ने तो निकाल दिया, मैं क्यों इसको पढ़ाऊं, मैं इसका क्या करूं, मंदबुद्धि का है तो बना रहेगा। नैन्सी मैथ्यू इलियट के 7 बच्चे थे, तो ये सोच लेती 6 बच्चे तो पढ़े लिख रहे हैं, सही है, लेकिन 7वां बच्चा ऐसा ही बने रहेगा, महत्वता ना देती, उसके विचारों को महत्व ना देती, उसे समय ना देती, उसके ऊपर ध्यान ना देखी, तो क्या थॉमस इलियट जो नैन्सी मैथ्यू इलियट थी, वो क्या थॉमस एडिशन को एक महान वैज्ञानिक की मां कहलाती? नहीं कहलाती ना। तो सबसे प्रथम सहयोग मां का होता है बच्चे को ये संस्कार देने में, शिक्षा देने में और उसकी महानता प्रदान करवाने में। थॉमस एल्वा एडिशन की माँ नैन्सी मैथ्यू इलियट जो उसकी माँ थी, वो उसने महान सहयोग किया। तो नैन्सी ने हमेशा एडिशन को सहयोग दिया, उसे पढ़ाया, उसे क्यूरियस बनाया
उसे उस काबिल बनाया जिससे वह अपनी महानता प्रदान कर सके। उसके विचारों को महत्व को समझा, उसके विचार समझे, उसे सारी बुक्स प्रोवाइड करवाई, उसे सारा एनवायरनमेंट प्रदान करवाया। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि तुम्हारा बच्चा कुछ भी कर रहा है तो उसके विचारों को समझिए, उसको समय दीजिए, उसकी देखभाल करिए, उसको ये भी सोचिए उसके बारे में कि हाउ टू डेवलप चाइल्ड, उसको किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपका बच्चा कुछ शरारत करता है तो उसे कंटिन्यू 24 घंटे डांटते ही रहते हैं। आप उसको इंप्रूव करने की सोचिए, उसे बेसिक पुस्तकें प्रदान करिए, उसे वो गेम खिलवाइए, उसे वो वातावरण दीजिए जिससे वो इंप्रूव उसकी हो सके, उसके व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट आ सके। ऐसा नहीं होता है कि हम उसे पूरे दिन पनिश करते रहते हैं, बोले बोले बच्चा पढ़ता नहीं है, बहुत शरारती है, उसको निगेटिविटी देते हैं, उस पर चिल्लाते रहते हैं, उसको डांटते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रत्येक बच्चे के लिए आप पर्याप्त समय दें, उसको वो वातावरण प्रदान करें जिससे वो अपनी उन्नत कर सके, जिज्ञासु बन सके, न्यू इन्वेंशन के बारे में सोच सके। उसे वो गेम खिलवाइए जिससे वो जिसमें न्यू इन्वेंशन हो, जिससे उसे कुछ लर्निंग मिले, क्योंकि माँ प्रथम पाठशाला होती है और माँ ही वो होती है जो थॉमस एल्वा एडिसन जैसे मंद बुद्धि के बालकों को भी एक महान वैज्ञानिक बना देती है, जिसका वर्ल्ड को भी अभिमान होता है, जिसके पीछे एक माँ का ही हाथ होता है। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अमरदीप दुबे CVR। यदि आप अपनी माँ से प्यार करते हो तो प्लीज मेरा वीडियो शेयर अवश्य करें। थैंक यू।